हेलो लिब्रा, कैसे हैं आप सभी। आज जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो है 1 से 15 दिसंबर की लव लाइफ के ऊपर एंड आपके रिलेशनशिप के ऊपर। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, इन एंड आउट की स्थिति है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्यों ना हो। ठीक है, मैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, सभी के लिए ये वीडियो रहने वाली है। सन मून राइजिंग वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, तुला राशि के हैं आप यदि, तो वीडियो आप देख सकते हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट नहीं कर लेना है। हो सकता है किसी से ये पार्शियली रिलेट करे, हो सकता है किसी से बिल्कुल भी ना करे, और हो सकता है पूरी की पूरी वीडियो आपसे रेजोनेट कर जाए। ठीक है और अगर किसी भी तरीके की पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो नंबर गिवन है वीडियो में, आप उसके द्वारा मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मंथली रीडिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने दिसंबर की मंथली एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग अपलोड कर दी है चैनल में, आप देख सकते हैं वहाँ जाकर। कोई भी जेमस्टोन चाहते हैं, हीलिंग सेशंस चाहते हैं, हीलिंग क्रिस्टल्स और रुद्राक्ष वास्तु प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसी नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं आप। डीएम करके कोई भी इंक्वायरी, कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। देखते हैं हमारे लवली लिब्रा के लाइफ में क्या चल रहा है। तुला राशि, बी पॉजिटिव। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी तरीके की चिंता ने आपको बहुत ज़्यादा विचलित कर रखा है। चाह के बिना पॉजिटिव चीज़ नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, लाइफ में, लव लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों से नहीं निकल पा रहे हैं। यस, और यहाँ पे एक और मैसेज है कि यहाँ पर आपका, ठीक है ना, लक आपके साथ है। 10 ऑफ, कहीं ना कहीं ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून को भी दर्शा रहा है। यस अगर आपको लगता है तुला राशि की कोई चीज़ है, कोई मतलब सिचुएशन है आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, आप बहुत सही करना चाहते हैं उसे, तो यस डेफिनेटली यहाँ पे आपकी प्रेयर्स, आपकी अफर्मेशन, आपकी जनरलिंग, सबसे ऊपर सबसे महत्वपूर्ण आपकी पॉजिटिव थॉट। अगर देखिए सिचुएशन एंड हो चुकी है तो वहाँ के लिए ये बात नहीं रहेगी। अगर सेपरेशन को 2 साल 3 साल हो चुके हैं, वहाँ के लिए भी ये बात नहीं रहेगी। हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ जो है, जैसे कि हाल फिलहाल में अगर नो कॉन्टैक्ट हुआ है, सेपरेशन हुआ है, थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मतलब कि बातें काम नहीं कर रही है, अब अंडरस्टैंडिंग काम नहीं कर रही है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि हो सकता है कोई एविल आई आपके रिश्ते पे है। ठीक है ना, किन्हीं लोगों के बीच में आपका रिश्ता चर्चाओं में है, चर्चाओं का विषय बन चुका है। ठीक है, कि लाइक आपके पार्टनर आपका बहुत ख्याल रखते हैं, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत है, आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, लव का डेप्थ बहुत अच्छा है, बिना कहे शायद बातों को समझ जाते थे या समझ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये कहूँगी, जिनके बीच में नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा है उनको, ठीक है ना, यहाँ पे कोई एविलाई, कोई जेलेसी आपके रिश्ते को देख रही है। ठीक है, नज़र का यहाँ पे रोल है। ओके, और जिनका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उनके लिए भी कहूँगी 1 से 15 दिसंबर के बीच में कि बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है आपका रिश्ता, स्पेशली जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ख्याल रखना है आपको। ओके, और अगर लग रहा है कि समय नहीं निकाल पा रहे हैं आप या आपके पार्टनर, किन्हीं वजहों से पार्टनर बिजी है, आप बिजी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बिजी शेड्यूल को दर्शा रही हैं चीज़ें कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या आप बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स के ऊपर व्यस्त है, और उस वजह से कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाना, जहाँ पे पहले बहुत बातें हो जाती थी, मैसेजेस के जवाब जल्दी आ जाते थे, अब थोड़ा डिले आने लगा है वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि थोड़ा सा वेट करना सही रहेगा। ओके, इस वजह से झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, मूड स्विंग्स करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हालांकि मूड स्विंग्स अपने हाथ में नहीं होता है, लेकिन थॉट्स तो अपने हाथ में होते हैं ना, कि अगर पूरे दिन में हमें बार बार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो हम उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके पार्टनर ने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है कि भाई लाइफ में भी व्यस्तता चल रही है, मैं अपने फैमिली पे थोड़ा फोकस्ड हूँ, मैं अपने पेंटिकल्स पे मीन्स अपने करियर पे थोड़ा फोकस्ड हूँ, नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है ना, अभी थोड़ा सा मैनेज कर पाना मुश्किल हो रहा है, मल्टीपल प्रायोरिटीज़ को एक साथ
साथ वेगिंग करके चल रहा हूँ या चल रही हूँ। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, याद रखिएगा इस बात को, स्त्री पुरुष सभी के लिए है। ओके, तो वहाँ पर आपको समझना है। हाँ, हालांकि थोड़ा सा टाइम को काटना मुश्किल हो रहा है, ऑब्वियस बात है। जब दोनों के बीच में 3-3 4-4 घंटे बात होगी, हर बात का रिप्लाई, हर मैसेज का रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा, तो जब वो चीज़ें चेंज होती है ना तो तकलीफ़ देती हैं बहुत। लेकिन क्या कर सकते हैं, इसे ही कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। प्यार में हमें हर सीज़न को देखना पड़ता है। प्यार हमेशा एक जैसा एक लाइन में चलने वाली क्या कहूँ मैं, चीज़ नहीं है, ठीक है ना। उसमें तपिश भी होगी, बरसात भी होगी, ठीक है, और कभी कभी थोड़ा कोल्डनेस, डिटैचमेंट भी रखना ज़रूरी है, ठीक है। कभी कभी पतझड़ भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब पीले हुए पत्ते, जब अनवांटेड लीव्स उस पेड़ से गिर जाएंगे तभी तो नए पत्ते आ पाएंगे ना। तो कभी कभी चीज़ें ज़रूरी है, इससे भी गहराती हैं। लेकिन ख़राब कहाँ होती है, जब हम ये सोचने लग जाए कि भाई शायद कहीं और बातें कर रहा होगा, तुम किसी और को भी तो जवाब दे ही रहे हो ना। अरे भाई, अगर आपको कोई बोल रहा है मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, तो ऑब्वियसली अपने क्लाइंट्स को, अपने साथ के कलीग्स को तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। हम किसी के लिए ज़रूरी है, हम किसी के लिए प्रायोरिटी हो सकते हैं, लेकिन 24 घंटे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। होते हैं, लेकिन हर वक्त दिखाया और बताया नहीं जा सकता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग की मांग रहेगी 1 से 15 दिसंबर के बीच में। काम में मन ना लगना, ठीक है। अगर इस बात को लेकर मन मुटाव चल रहे हैं तो काम में मन ना रखना, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग रखते हुए भी लिब्रास कहीं ना कहीं उस चीज़ में, अंडरस्टैंडिंग पे कंट्रोल ना कर पाना, अपने आप में ही गुस्सा आते जाना, फिर गुस्से में सामने वाले को कुछ बोल देना, फिर वहाँ पे गिल्ट में रहना कि अरे उसने तो मुझे सब कुछ बताया था लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो ये चीज़ें थोड़ी मैनेज करनी है। लेकिन मैं अगेन कहूँगी, यहाँ पे थोड़ा ना अपने लव लाइफ को किसी और के साथ पूरी तरीके से डिस्कस करने से बचें, स्पेशली अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ। आपको नहीं पता कि कौन किस दृष्टि से देख रहा है, किसके थॉट्स आपके प्रति कैसे चल रहे हैं, ठीक है। काफ़ी बार होते हैं कि कई लोग बहुत सामने स्वीटनेस लिए रहते हैं, लेकिन असल में होता नहीं है, ठीक है ना। कि देखो, हमारे बीच में रोज़ झगड़े हो रहे हैं, देखो लिब्रा और उसके पार्टनर के बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग है। ये क्या है, ये एक नज़र लगना ही तो है। फिर अगले ही दिन से ना चीज़ें गलत होने लग जाती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा, चलिए और कार्ड देखते हैं। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि मुझे अपने लव रिलेशनशिप के लिए थोड़े से पैर पीछे कर लेने चाहिए, थोड़े से मुझे ही हट जाना चाहिए, आपको बस कहा जा रहा है कि अगर आप ठीक है ना तो आप खड़े रहिए वहीं पे, आप वेट करिए, अब सामने वाले को आने दीजिए। अब बाकी आगे कार्ड्स निकलेंगे तो पता चलेगा कि क्या है नहीं है और भी ज़्यादा। बहुत व्यस्तता के बाद भी तुला राशि, मुझे यही दिखाई दे रहा है कि चीज़ें ठीक चलेंगी, बस थोड़ी सी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। मैरिड पर्सन्स है, झगड़े हो रहे हैं, मन मुटाव हो रहे हैं, बस एक ही बात बोल दूँ, बातें बंद नहीं होनी चाहिए। लड़ाई हो रही है तब भी बातें होनी चाहिए, ठीक है ना। लड़ाई नहीं हो रही है तब और भी अच्छी बातें होनी चाहिए। जहाँ पे बातें बंद हो जाती है ना, वहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ती हैं। दे आर द वन, ये मेरे लिए सही है या नहीं है। 1 से 15 दिसंबर के बीच में कुछ चीज़ें आएंगी आपके मन में कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है। इन एंड आउट अगर बहुत ज़्यादा चल रहा है रिश्ते में, ठीक है ना, कि कभी कभी तो इसकी हरकतें इतनी अवेलेबल वाली होती है और कभी कभी बिल्कुल गायब, तो क्या है नहीं है, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे देखिए, आप या फिर आपके पार्टनर पढ़ाई या पेंटिकल्स, मतलब कि करियर, बिजनेस, जॉब, जिसमें भी है, ठीक है ना, एजुकेशन, इसमें व्यस्त बहुत दिख रहे हैं। हालांकि मन आपका भी नहीं लग रहा है, मन उनका भी नहीं लग रहा है, लेकिन वही है, इसे ही बैलेंस करना है आपको। पास्ट के कोई पर्सन की याद आते देख रही हूँ मैं, लैपटॉप पे या फ़ोन में पुराने चैट्स, ठीक है, पढ़ना और उनका नाम ब्लिंक हो जाना, वो चीज़ें फिर से यादों में तब्दील हो जाएंगी। पुराने चैट्स पढ़ना, ठीक है, कोई फ़ोटो एकदम से पुरानी निकल आना, ये सब चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। एक्सप्रेस योर लव, ओपन योर सेल्फ टू अदर्स।
अगर तुला राशि आपने अपनी फीलिंग्स को, अपने हार्ट को बिल्कुल बंद कर लिया है ना, दिल के दरवाजे बिल्कुल बंद कर लिए हैं, ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पास्ट से अभी भी निकल नहीं पाए हैं, और 1 से 15 दिसंबर के बीच में, ठीक है ना, जिनका सेपरेशन, ब्रेकअप हुआ रहा है ना, कुछ चीज़ें पास्ट मेमोरीज के हिसाब से आपको ट्रिगर करेंगी। तो वहाँ पर भी एक ही आप वैसे ही सॉलिट्यूड में चल रहे थे, ठीक है ना, जो चल रहे थे उन्हें पता चल जाएगा, जिनके लिए ये बात मैं कह रही हूँ। और ऊपर से और ज़्यादा ये चीज़ें हावी हो जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि ओपन योर सेल्फ टू अदर्स। थोड़ा सा तुला राशि अपने फ्रेंड्स के साथ बैठना, थोड़ा सा बातें करना, अपने फैमिलीज़ के साथ, थोड़ा सा फैमिली मेम्बर्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंडिंग करना, ये बहुत अच्छा रहेगा। ओके, मीन्स कि आपको थोड़ा सोशली एक्टिव रहना ज़रूरी है। एक्सप्रेस योर लव। अगर आपको लगता है कि अब सही वक्त है, सही वक्त आएगा तो मैं बोल दूंगा, मैं बोल दूंगी, ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लेट पीपल नो दैट यू लव देम, यू हैव नथिंग टू लूज, ओके, दे आर द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आप जैसा पार्टनर या जो पार्टनर ढूंढ रहे थे ऑलरेडी वो आपके पास है। अब उसे कैसे संजो के रखना है, संभाल के रखना है, ठीक है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनकी कुछ हरकतें या फिर इन दिनों कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं पास्ट में कि मैं ही हमेशा क्यों फीलिंग्स दिखाऊं, उसका भी तो फ़र्ज़ बनता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बोथ साइड की एनर्जीज़ की बात हो रही है। अभी मैं यू वर्सेस देम के फॉर्म में देखूंगी कार्ड, ठीक है, तो आपकी तरफ की भी एनर्जीज रह सकती है, आपके पार्टनर की तरफ की भी रह सकती है, क्योंकि क्रॉस वॉचर्स भी रीडिंग्स देखते ही हैं, ओके। तो आपको कहा जा रहा है ओपन योर सेल्फ टू अदर्स, दिस इज़ हाउ यू विल क्रिएट न्यू फ्रेंडशिप्स एंड अट्रैक्ट अ लव रिलेशनशिप। फ्रेंडशिप में से ही, फ्रेंडशिप के थ्रू ही हो सकता है आप कोई नया लव अट्रैक्ट करें, कोई नया रिलेशनशिप अट्रैक्ट करे। तो आपको कहीं ना कहीं अलाउ करना चाहिए खुद को लव अट्रैक्ट के लिए, कि नहीं मुझे और नहीं चाहिए कोई, वो नहीं है तो क्या हुआ, वो नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं अकेला ही ठीक हूँ, मैं अकेली ही ठीक हूँ। नहीं, आप ओपन अप होते दिख रहे हैं मेरे को 1 से 15 दिसंबर के बीच में। अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करेंगे हालांकि, लेकिन हाँ, अगर कोई आपकी तरफ आ रहा है, आकर्षित हो रही है, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर बात करनी चाहिए, ओके, आपको अच्छा लगेगा। मैं ये नहीं कहूँगी तुला राशि एकदम से रिश्ते में आ जाना है, लेकिन हाँ, एक शुरुआत कर सकते हैं, फ्रेंडशिप से शुरुआत कर सकते हैं, एंड देन जब चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो फिर जो आपको सही लगे वही करें। बॉटम ऑफ द डेक में है ट्रू लव एंड पेशेंस, समथिंग स्टिल नीड टू बी डेल्ट विथ फॉर दिस कनेक्शन टू मैनिफेस्ट। अब आपके पार्टनर की तरफ से कुछ फीलिंग्स चेक करते हैं, फीलिंग्स कार्ड्स। कुछ चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड होने में समय ले रही है तुला राशि, तो थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। स्लोली बट श्योरली यू आर गोइंग प्लेसेस। कहीं जा रहे हैं, वहाँ पर पार्टनर की यादें ताज़ा हो जाना, उसको नज़रें ढूंढ रही हैं, ऐसी चीज़ें। यहाँ पे मुझे पहाड़ और स्नोई पहाड़ भी दिख रहे हैं। मे बी आप रहते हैं या आपके पार्टनर रहते हैं, या फिर आप दोनों ने वहाँ पे कुछ मेमोरीज़ क्रिएट की है। ये चीज़ें भी हैं कि आप जा रहे हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें फिर से ताज़ा हो रही है। मिस्टेक्स, मिसट्रस्ट, सॉरी, योर डाउट इज़ किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस। कहीं ना कहीं डाउट्स यहाँ पे मैंने कहा ना शुरू में ही कि कहीं और तो पसंद नहीं आ गया है, कोई कहीं और तो टाइम नहीं दे रहे हो, ये चीज़ें माइंड में कहीं ना कहीं थॉट्स के बेसिस पे चल रही हैं लिब्रा। तो पार्टनर इरिटेट हो सकते हैं इस चीज़ से, इस वजह से भी कहीं ना कहीं वो दूरी मेंटेन कर सकते हैं आपसे 1 से 15 दिसंबर के बीच में। कि आप अगर क्लैरिटी मांगेंगे ना उनसे, तो आपको सुनने को मिल सकता है कि आप बहुत बार कोशिश कर रहे होंगे उनसे पूछने की, लेकिन वो नहीं बता रहे होंगे आपको। लेकिन अब बोलेंगे कि ये बार बार शक करना, एक ही तरीके के क्वेश्चंस पूछना, नज़रें रखना, स्टॉक करना, आई डोंट लाइक, बिकॉज मुझे इन सब से यही महसूस हो रहा है कि तुम कहीं ना कहीं शक कर रहे हो मुझ पे, और ये शक ही हमारे रिश्ते को ख़त्म करता जा रहा है, या फिर ख़त्म किया है किसी किसी के रिश्ते में। ये मैरिड पर्सन्स के साथ भी हो सकती हैं बातें, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं तो। वाइब्रेशन, एक दूसरे को फील करना, बोलने से ज़्यादा एक दूसरे की फीलिंग्स को फील करना, एक दूसरे के थॉट्स को फील करना, इंटेंशंस को फील करना, ये सब चीज़ें हैं। विश, डिसीट, लास्ट कार्ड, होल्डिंग ऑन, फाउंडेशन, डीपली हर्ट,
अब देखिए यहाँ पे अगर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा है, ठीक है ना, तो मुझे यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी थोड़ा सा होल्डिंग ऑन की एनर्जी में है। ओके, ऐसा नहीं है कि अभी ये नहीं चाहते हैं रिश्ता आपके साथ। जिन्होंने देखिए क्लैरिटी और क्लोजर दे दिया है लिब्रा, उनके लिए नहीं कह रही हूँ, उनके लिए तो जो क्लैरिटी और क्लोजर आपको मिला है वही है इस टाइम के लिए। लेकिन जहाँ पे इन एंड आउट, ब्लॉक अनब्लॉक चल रहा है, साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, पार्टनर का ठीक तरीके से जवाब ना देना चल रहा है, ठीक है ना, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा आपको डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ने की ज़रूरत है हालात को। बिकॉज इस टाइम पे शायद हद से ज़्यादा बोल देना चीज़ों को आपके विपरीत कर रही हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, गुड लक चार्म, 1 से 15 दिसंबर का टाइम पीरियड ऐसा आएगा जो कि पार्टनर आपकी सुनेंगे। और वो सुनेंगे मीन्स क्या, ऐसा नहीं कि लवी डवी टॉक करने लग जाएंगे, ऐसा कि वो क्लियर करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना, कि इन्हें प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। जहाँ पे कि मुझे दिखा कि अगर आप डाउट करते हैं, समय देना कम हो गया है, पहले से बिहेवियर में थोड़ा चेंजेस है, ठीक है ना, तो बार बार सवाल करना, बार बार स्टॉक करना, उन्हें तो सब पता चल जा रहा है क्योंकि रिएक्शंस ऐसे हो जाते हैं। आप कोई ऐसा स्टोरी लगा देते होंगे, कोई स्टेटस लगा देते होंगे, तो वहाँ पे उन चीज़ों से परेशान है। कहीं पे स्मॉल पैचअप दिख रहा है, छोटा सा कम्युनिकेशन दिख रहा है कि एक जिसे कहते हैं ना कि आप बार बार ट्राई कर रहे हैं, तो पार्टनर की तरफ से एक छोटा सा पॉजिटिव एक्शन आना, लेकिन वो समय ले सकते हैं आपसे कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए, फिर से विचार करने के लिए। ओके, वहीं पे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें, बेशक आप दोनों में बातचीत कम हो रही हो और ठीक उस तरीके से समय नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को अच्छी अच्छी वाइब्स भेजना, टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करना, ठीक है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। ओके, कि मन तो बहुत कर रहा है मैसेज करने का, मिस तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा ना कि अंडरस्टैंडिंग बनाए रखने की कोशिश चल रही है। विश का कार्ड बताता है कि माई डे स्टार्ट्स विद योर स्माइल, बी माइन ओनली। कहीं ना कहीं पार्टनर की तरफ से एक ऐसा कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है कि जो आपके चेहरे पे मुस्कान ला दे, कि लाइक आप बहुत नाराज़ है, कि अगर सामने से मैसेज नहीं आ रहा है, ढंग से बात नहीं हो पा रही है, लेकिन वो ऐसे ऐसे स्मॉल गेस्चर्स आपको देते रहेंगे ना कि सारे दिन की नाराज़गी और सारे दिन का बैड मूड चुटकी में ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। ऐसी बात बोल देंगे लाइक कमिटमेंट काइंड ऑफ की, कि तुम ही तो मेरे सब कुछ हो, तुम्हें डरने की, इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। शादी वगैरह के बारे में, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में थोड़ी सी डिस्कशंस भी हो सकती है। सिचुएशन देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, कुछ भी अगर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, ठीक है ना, उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। पोकर फेस, टेकिंग अ चांस, रिस्क्स एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग, हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी और एडिक्शन, अब्यूसिव रिलेशनशिप। यहाँ पर देख लीजिए तुला राशि, गर्ल विद अ स्नेक, भाई महिला मित्रों से सावधान रहे, महिला मित्रों से सावधान रहे तुला राशि। टॉकिंग, इंटरेस्टेड, अवेटिंग मैसेजेस, टेक्स्ट, कॉल्स, ईमेल, टॉकिंग मोर, बहुत वेट हो रहा है, बहुत पहले की तरह बातचीत। जैसे कि मैंने शुरू से बोला कि यहाँ पे फील हो रहा है मेरे को कि कुछ तुला राशि वालों के लाइफ में इस टाइम पे बातें तो बहुत सारी है करने के लिए, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है। आप या फिर आपके पर्सन थोड़ा सा अभी पैसों पे ज़्यादा फोकस है, फाइनेंसिस पे, करियर पे, बिजनेस पे, जॉब में, इन सब चीज़ों में, ठीक है ना। महिला मित्रों से सावधान, लिब्रा एंड लिब्रा के क्रॉस वॉचर्स, किसी की भी कहीं बातों पे भड़काई हुई होता है ना, कि जब देखिए पहले जैसी चीज़ें नहीं चल रही होती हैं या कुछ थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा होता है रिश्ते में, तो सबसे पहला काम कौन करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आपका सलाहकार कौन है, ये बहुत डिपेंड करता है कि आपके रिश्ते और आपके लाइफ जर्नी को हैंडल करने में। आजकल के टाइम पे क्या, हमेशा से ही हमें कभी कभी लाइफ में ऐसे फेस आ जाते हैं जब किसी की सलाह की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा डिस्कशन पीरियड की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर तो हमारा मेंटोर, हमारा गाइड, हमारा जो एडवाइज़र है वो अच्छा है, ठीक है ना, कि जो द्विपक्षीय देखकर सोचकर बात करे, ओके, तो ठीक है भाई, चीज़ें ठीक रहती है। वरना एक ऐसी बात कह देना या एक ऐसी चीज़ दिखा देना कि जहाँ पे शक का बीज बोना स्टार्ट हो जाए, वही एक काफ़ी है जहर भरने के लिए। तो यहाँ पे आस्तीन का सांप नहीं पालना है भाई। अब वही है कि कैसे पता चले, पता तो चलती नहीं है चीज़ें, ठीक है ना, समय निकलने के बाद ही पता चलती है, तब तक बहुत लेट हो जाता है। बस इतना ही कहूँगी, अपने विजडम का यूज़ करें, ठीक है। अगर आपके पार्टनर ने या आप
क्रॉस वॉचर्स को बता रहे हैं, क्रॉस वॉचर्स भी सुन ले इस बात को कि इस टाइम पे थोड़ी व्यस्तता चल रही है, मैं अपने काम में ध्यान दे रहा हूँ, मैं अपने पढ़ाई में ध्यान दे रहा हूँ, मुझे अभी थोड़ा सा बिजनेस की वजह से, ठीक है ना, दिमाग उधर एक्टिवेट ज़्यादा रखना पड़ेगा, हो सकता है कि मैं तुम्हें रिप्लाई ना दे पाऊँ जल्दी जल्दी। अगर पार्टनर ये क्लैरिटी आपको दे रहे हैं, ओके, तो थोड़ा सा आउटसाइडर्स के, आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस से बचे तुला राशि, ठीक है। और अगर आपके लाइफ में ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही हैं तो पार्टनर को बताकर चले। इतना तो समय होना ही चाहिए कि एक बार क्लियर कर दे भाई कि मैं 15 दिन अभी अपने एग्जाम्स में बिजी हूँ, ठीक है, मैं अभी अपने बिजनेस में, अपने करियर में थोड़ा सा व्यस्त हूँ, थोड़ी सी व्यस्त हूँ, ठीक है, अभी हो सकता है कि ऐसा ही चले कुछ दिन तक, तो तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे कि 2-3 बार भी हो जाती हैं चीज़ें, तब फिर इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है बोथ साइड से। पहले तो जो कर रहा होता है और जिस पे हो रहा होता है, जिस पे हो रहा होता है वो इरिटेट पहले होता है, फिर क्योंकि देखो बोलने वाला करने वाला भी जानबूझ के नहीं कर रहा है। प्यार ऐसी ही चीज़ होती है जहाँ पे इन चीज़ों का कंट्रोल नहीं रहता है, लेकिन हो जाए तो बहुत बढ़िया है। और लिब्रा को मैं इसीलिए ये सलाह दे रही हूँ कि इस कंट्रोल को बैलेंस में बनाए रखिएगा, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि तुला राशि बैलेंस क्रिएट करने में माहिर होते हैं कि सिचुएशन जितनी भी अप डाउन में क्यों ना जाए, ठीक है, एक सामंजस्य ये बरकरार रख पाते हैं अगर चारों तरफ से बातों में क्लैरिटी हो, सिचुएशन में क्लैरिटी हो, ठीक है ना। वैसे अच्छे से अच्छा धुरंधर भी प्यार के मामलों में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको कैसे ठीक रखना है, वो बैलेंस क्रिएट करना है, वो आप देखिए। यहाँ पे हीलिंग हार्ट की बात कही जा रही है कि लिब्रा, अगर आप किसी भी तरीके के पेन में हैं, ठीक है, या फिर किसी रिकन्सिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपका हार्ट हील होना बहुत ज़रूरी है, ओके। किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में या एडिक्टिवनेस वाले रिलेशनशिप से आपका यहाँ पे बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है और हो गया है इस टाइम को, और किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये हुआ है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके प्यार में सामने वाले की आपको आदत लग चुकी थी, आपको आदत लग चुकी थी, या किसी की आप आदत बन चुके हैं, ठीक है। वहाँ से अब आपको निकलना ज़रूरी है। अब्यूसिवनेस बढ़ गया था रिश्ते में, वहाँ से निकलना ज़रूरी है और अपने टूटे हुए दिल को पहले हील करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं चेहरे पे एक खुशी का मास्क लगाए आप इधर उधर घूम रहे हैं, और अगर सोच रहे हैं ना कि किसी रिश्ते में जाना है तो पहले हील होना होगा। वहीं पे अगर मैरिड रिलेशनशिप में अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, मतलब शादीशुदा तो है, ठीक है, डिवोर्स भी नहीं हुआ है, लेकिन एक साथ नहीं रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, वहाँ पे क्या क्या नहीं अपने संजोए थे सपने, ऐसी थॉट्स आएंगी आपके मन में, क्या क्या नहीं सोचा था। हम तो एक साथ ग्रो होना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। अगर पार्टनर को नहीं बोल पा रहे हैं ये बात, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रही हैं ये बातें, और क्या से क्या हो गया। बार बार पार्टनर की तरफ एफर्ट्स लेने के बाद भी नहीं हो पा रही हैं चीज़ें सही। देख लीजिए कहीं वहाँ पे कोई उन्हें भड़का तो नहीं रहा है, ठीक है, ये चीज़ों का। और आप भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि तीसरे को उतना ही इन्वॉल्व करिए जितना ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे धोखे की भी 2-2 बार पोकर फेस, यहाँ पे डिसीट का भी दिखा रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी और के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है, किसी के साथ बात कर रहे हैं या कुछ, और वहाँ पे आपने इन्हें डिच किया है यदि किसी थर्ड पर्सन की वजह से, ओके, तो बहुत आहत है। माफ़ी आप मांगना चाहते हैं, एक चांस चाहते हैं, लेकिन शायद ही आपको मौका देंगे 1 से 15 दिसंबर के बीच में। अब देखते हैं टैरो से, सबसे पहले आपकी तरफ के कार्ड निकालेंगे। ओवरऑल अगर मैं बात करूं लिब्रा, इस पीरियड में आप डिप्लोमेसी, बैलेंस और इमोशनली इंटेलिजेंट अप्रोच से रिलेशनशिप को स्ट्रांगली हैंडल करोगे। आपका चार्म और कम्युनिकेशन दोनों हाई लेवल पर होगा, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएंगी, इमोशनल कंफर्ट इंक्रीज होगा और बॉन्डिंग डीपन होती दिख रही है। किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होने देना है लिब्रा। जब तक ऑब्सेसिव एनर्जी के साथ मैनिफेस्ट करेंगे तब तक वो मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट नहीं होगी। मैनिफेस्टेशन का पहला ही रूल है कि सरेंडर, जो हुआ है उसे एक्सेप्ट करिए और फिर उस पर वर्क करिए, ठीक है। क्लोजर मिल चुका है तो अब आगे बढ़िए, और अगर लग रहा है अभी भी रिश्ते में कुछ हो सकता है, मैनिफेस्टेशन पे जोर ज़रूर दीजिए और उसे सरेंडर कर दीजिए कि मैं अपनी तरफ से जो कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन अब
भगवान को सही लगे तो वो करेंगे, नहीं लगा तो नहीं करेंगे। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बर्डन रिलीज़ करके अपने रिश्ते में सब कुछ सही करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें भी दिखाई दे रही है। ये देखिए, मैंने शुरू में ही बोला कि लिब्रा आपके पार्टनर या आपके भी इधर दिखा रहा है रिश्ते में या फिर पैसे में, रिश्ते में या फिर एजुकेशन में, या तो फैमिली लाइफ में, फैमिली डिसीजंस में और पार्टनर में जगल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे साफ दिखा रहा है। यस, थोड़ा सा इन एंड आउट में भी दिखा रहा है आपको। आप अपने पार्टनर के साथ जस्टिस करना चाहते हैं। अगर उनको कहीं से भी लगा है ना कि लिब्रा मुझसे बातें छुपाता है, बातें छुपाती है, ठीक है ना, या फिर कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आप किसी और के साथ भी बात कर रहे थे, ज़रूरी नहीं है एज अ लव रिलेशनशिप, ओके, कि आपकी लाइफ में लाइक फ्रेंड्स बहुत है, फ्रेंड्स काइंड ऑफ चीज़ें भी और इंक्लूड हैं। ओके, तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को सब कुछ बताना चाह रहे हैं। यस, आप दूसरों की बातें तो सुन रहे हैं लेकिन अपने पार्टनर की तरफ भी बार बार मुड़कर देख रहे हैं। गलतफहमी अगर हद से ज़्यादा बढ़ गई है, ओके, गैप अगर हद से ज़्यादा बढ़ गया है, अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ इनजस्टिस किया है और आपको इसके लिए कोई बोल रहा है या बोल रही है, तो वहाँ पर मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को भी बार बार मुड़ के देख रहे हैं। यस, अभी आपको यहाँ पे साफ पता है, आप भी मुझे व्यस्त दिखाई दे रहे हैं और आपके पार्टनर भी। किसी की तरफ आप स्टेबिलिटी का ऑफर लेकर जाते हुए दिख रहे हैं मुझे, कम्युनिकेशन कमिटमेंट का ऑफर लेकर जाते हुए दिख रहे हैं। यस, एक मौका और आप किसी को देंगे। आपके लाइफ में कोई नया करियर के मामले में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, मुझे साफ दिखाई दे रहा है, और आप कहीं ना कहीं उसमें और अपने प्यार वाले लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम पे फ़िलहाल आपका ज़्यादातर ध्यान आपके करियर, बिजनेस, जॉब में है, लेकिन कोशिश यही है कि दोनों तरफ बैलेंस करूं। ओके, बर्डन को रिलीज़ करना चाहते हैं। यस, कहीं ना कहीं रिश्ते में ना आपका रोल, आपका हार्डवर्क कहीं ज़्यादा हो रहा है, और जहाँ पे जिस भी लिब्रा की ये बात हो रही है कि सब कुछ मैं ही संभाल रहा हूँ, सब कुछ मैं ही संभाल रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं ही रिश्ते को खींच रहा हूँ, मैं ही रिश्ते को खींच रही हूँ, तो नहीं सहा जा रहा है, नहीं सहा जा रहा है। ठीक है, कहीं पे खुशी का मास्क ओढ़ के रखना, और बहुत हर्ट हो रहे हैं आप चीज़ों से, ठीक है ना। आपको शायद लोगों ने भी समझाया है कि ये सही नहीं है, ये ऐसे है, ये वैसा है, लेकिन आपने फिर भी कहा कोई बात नहीं, प्यार में सब कुछ करना पड़ता है। कभी कभी आप सोचते भी हैं कि मूव ऑन कर जाऊं, थॉट्स में है ये आपके, मूव ऑन कर जाऊं, और लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। यस, रिश्ते का जो ज़्यादातर होल्ड है ना आप ही के हाथों में है, एफर्ट्स आप ही के हाथों में है। यहाँ पे अगर कोई अब्यूसिव रिलेशनशिप है ना मैरिड लाइफ में, तो आपके लिए एक एडवाइस है तुला राशि की, आपको यहाँ पे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है कि ऑलरेडी आपने बहुत दर्द सह लिया, बहुत पेन सह लिया, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। साइन है यहाँ पे सजिटेरियस, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन 2, 1, 6, 10, 1 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दिसंबर का जो स्टार्टिंग का महीना है ना मैरिड पर्सन्स के लिए, स्टार्टिंग के 4-5 दिन पार्टनर थोड़े से इरिटेटेड या स्ट्रेस्ड लग सकते हैं आपको, बट ये आपसे रिलेटेड नहीं होगा, मतलब कि उनके लाइफ में अदर कोई प्रॉब्लम की वजह से इरिटेटेड होंगे वो, लेकिन वही है कि बार बार पोक करने की वजह से, पूछने की वजह से हो सकता है कि आपको साइलेंट ट्रीटमेंट मिले या फिर एकदम से कोई गुस्से वाली बात सुनने को मिल जाए, ठीक है ना। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से कुछ कार्ड्स। फाइव ऑफ कप्स, टावर, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। पहले तो आप के पार्टनर कहीं ना कहीं मूव ऑन सोच रहे थे, और इन्होंने मूव ऑन करने के थॉट्स भी क्रिएट कर लिए, आपने भी किए, लेकिन अब ये मुझे पछताते दिख रहे हैं।
लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं हो पा रही है आपसे, और अगर बात कर भी रहे हैं ना तो आपकी तरफ से ऐसे एक्शंस आना कि थोड़ा सोचने के लिए समय चाहिए, क्या हुआ बताओ, ठीक है ना। मतलब इतना रोमांटिक वो नहीं है, टेक्स्ट मैसेजेस नहीं है, मिस तो ये बहुत कर रहे हैं। आपके मैसेजेस का वेट करना, टेक्स्ट का वेट करना और बहुत ज़्यादा बातें करना, कम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि अगर चीज़ें वर्स्ट हुई पड़ी है ना, वर्स्ट से वर्स्ट ना हो जाए। टावर का कार्ड यहाँ पे यही दिखाता है कि एक बहुत बहुत ह्यूज और पेनफुल ब्रेकअप यहाँ पे, अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप, अनप्रिडिक्टेबल, जो ना कभी मतलब सोचा ही नहीं था, ठीक है ना। लेकिन ये मिस कर रहे हैं आपको कि आपको देखकर दिन की शुरुआत करना, आप सिर्फ इनके हो। कहीं ना कहीं वो अकेले में कहता है ना, इंसान अकेले बैठ बैठ के सोचता रहता है, ये सब चीज़ें, ये सब बातें ये सोचते दिखाई दे रहे हैं, और इनको लग रहा है इन्होंने आपको खो दिया है। लेकिन इनको बार बार इनर कॉलिंग हो रही है लिब्रा कि इनको एक एफर्ट्स लेने चाहिए। लिब्रा, आप मेरे को अपने क्रश की तरफ, अगर आपका कोई क्रश है, आप किसी क्रश के लिए देख रहे हैं, तो आप मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमेजिनेशन वर्ल्ड में खोते हुए दिख रहे हैं। यस, इन दिनों आप किसी की ब्यूटी से, किसी की चार्म से प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और किसी की तरफ प्रपोजल्स लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, 5 डेट इंपॉर्टेंट है, 16, 7 एंड 8। साइन है यहाँ पे स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड अगेन सजिटेरियस। अब यहाँ पे आउटकम देखेंगे हम, और थोड़े से एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स के बारे में बात कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा, जो मैरिड है सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं, उनके इमोशनल एनर्जीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग के 4-5 दिन में पार्टनर थोड़े इरिटेबल या स्ट्रेस लग सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होंगे, वो किसी और बात से रिलेटेड चीज़ों में परेशान होंगे, ठीक है। आप उनको काम कर पाओगे, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। आपका सूथिंग नेचर इस हाफ मंथ का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। 1 से 15 दिसंबर के बीच में जो भी है चीज़ें अगर ख़राब हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, कि पार्टनर की परेशानी की वजह क्या है, पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे। मैरिड्स के लिए बता रही हूँ मैं ये बात, लेकिन वो बताते हैं या नहीं बताते हैं उस बात को साइड में रखते हुए आप उनको हील कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कामनेस के साथ आप उन्हें हैंडल करते दिखाई दे रहे हैं। 7 दिसंबर के बाद मैरिड लाइफ में सॉफ्टनेस रिटर्न होगी, ठीक है। आउटकम का एक कार्ड निकालते हैं सबसे पहले, यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स। चीज़ों को बहुत ज़्यादा अलग अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की ज़रूरत है, ठीक है, तभी कुछ पॉजिटिव आउटकम आ सकता है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है यहाँ पे, रो रहे हैं कहीं ना कहीं दोनों ही। डेविल का कार्ड आया है इसके नीचे, ठीक है ना, जो कि इसी बात को दिखाता है, टॉक्सिसिटी और एडिक्टिवनेस को, अब्यूसिव रिलेशनशिप कि यहाँ पे अगर कोई रिलेशनशिप में अब्यूसिवनेस बहुत ज़्यादा है, हाथ उठाना, अपशब्द यूज़ करना, ठीक है, किसी तरीके का नशा, ओके, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीज़ों का, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को साइड में रख के ही कुछ हो सकती हैं चीज़ें। चांस बहुत मिले होंगे, लेकिन ये एक लास्ट एंड लास्ट चांस जैसा है। तो वहाँ पर यही है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को, विचारों को समझना ज़रूरी होगा। मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और थॉट्स, नाइट थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स और परेशान होना, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। आगे बताती हूँ मैं आपको। फिजिकल और इमोशनल क्लोजनेस रिवाइव होगी, आउटिंग, पीसफुल टाइम स्पेंड होगा मैरिड पर्सन्स के बीच में। पार्टनर सरप्राइजिंगली अफेक्शनेट हो सकते हैं आपसे, ठीक है। पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स की संभावनाएं हैं। 3 से 6 दिसंबर में फाइनेंशियल या रूटीन मैटर्स पे डिसएग्रीमेंट हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ बताया। और यहाँ पर कौन सा कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि नेगेटिव थॉट्स को और ट्रैप्स को दिखाता है। ओवर थिंकिंग अवॉइड करें, और सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा छोटी सी बातचीत है, इसे एक्सकलेट ना होने दे बिल्कुल भी। तो 15 दिसंबर तक मैरिड लाइफ में हारमोनियस, स्टेबल प्लस सपोर्टिव बन जाएंगी, और रिलेशनशिप में म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट विजिबली डीपन होगा। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें आपके, तो
पार्टनर इस टाइम थोड़ा इमोशनली वल्नरेबिलिटी फील कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें इनसिक्योरिटी है कि आप उनसे दूर हो रहे हो या ऑप्शंस कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो 7 से 12 दिसंबर के बीच पार्टनर अपने फीलिंग्स क्लियर करेंगे आपसे। लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस, क्लैरिटी, फ्यूचर प्लानिंग के साइंस मिलेंगे, जो कि यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था। और पार्टनर आपको प्रायोरिटी देने लगेंगे फिर से। टाइम की कमी हो रही थी, अच्छा टाइम पीरियड मिलेगा। केमिस्ट्री आपकी कैसी रहेगी? आपके बीच अट्रैक्शन हाई रहेगा, बॉन्डिंग इंटेंस और ट्रस्ट स्ट्रॉन्गर होता दिख रहा है। रिलेशनशिप अपग्रेड के संकेत, कमिटमेंट के बारे में बातचीत करना, फ्यूचर प्लान्स करना, इमोशनल कन्फेशन, ये सब चीज़ें। आउटकम जो है, रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होगा और कन्फ्यूजन रिमूव हो जाएंगे। आप दोनों एक दूसरे को और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें यहाँ पे लिब्रा, तो देयर करेंट फीलिंग्स फॉर यू। पर्सन अब भी आपसे इमोशनल टाई फील करते हैं, वो आपके बिहेवियर साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें गिल्ट और रिग्रेट टाइप फीलिंग्स आती जाती रहती हैं। 1 से 7 दिसंबर के बीच में साइलेंस कंटिन्यू होगा। पर्सन आपको स्टॉक करेगा या स्टॉक करेगी, सोशल मीडिया, ओल्ड चैट्स, फोटोज़, ठीक है, इस तरीके से। 8 से 15 दिसंबर के बीच में इमोशनल पुल बहुत स्ट्रांग होगा आप दोनों के बीच में। वो फील करेंगे कि आप जैसा सपोर्ट कोई नहीं दे सकता है, ठीक है। ये जैसे कि फाउंडेशन, एक स्ट्रांग फाउंडेशन को दिखाता है, ओके। ये कार्ड कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि पार्टनर फील करेंगे कि आप जैसा सपोर्ट कोई नहीं दे सकता है या नहीं दे सकती है। आपकी एब्सेंस उन्हें डिस्टर्ब कर रही है बहुत ज़्यादा। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ कि इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो, कोई मैसेज आ जाए, हाय यू आर फ्री, इस काइंड ऑफ, ठीक है। या कोई रीज़न क्रिएट करके बात शुरू करना स्टार्ट कर दे। रिकन्सिलेशन के बहुत गुड चांस है, 70% टू 65% टू 70% चांसेस है। इमोशनल कॉन्वर्सेशन प्लस क्लैरिटी मिल सकती है। अगर सेपरेशन टॉक्सिक रीज़न से हुआ था तो स्लो हीलिंग स्टेज स्टार्ट होगी, ठीक है। और अगर क्लोजर हो गया है तो वहाँ के लिए कुछ नहीं। तो एडवाइस आपके लिए 1 से 15 दिसंबर के बीच की यही रहेगी लिब्राज। अपने कम्युनिकेशन का मैजिक यूज़ करें, क्लैरिटी से बात करें, अपने नीड्स एक्सप्रेस करें बट कंप्लेन मोड में नहीं। ट्रस्ट इश्यूज़ को अननेसेसरीली फ्यूल मत करें। ओवर थिंकिंग से रिश्ते वीक होते हैं, अवॉइड इट। अफर्मेशन बता देती हूँ तुला राशि आपके लिए। अगर आप कोई अफर्मेशन यूज़ करते हैं तो आप डेफिनेटली आप उसे कंटिन्यू रखें। अदरवाइज़ मैंने इस बार सारे ज़ोडिएक साइन में रखा है अफर्मेशन का एक पार्ट, तो बता देती हूँ। प्रेजेंट फॉर्म में बोलना होता है अफर्मेशन। सबसे पहले ही मैं इस बात को बता दूँ, मैं प्यार डिज़र्व करता हूँ, मैं प्यार डिज़र्व करती हूँ और मेरे रिलेशनशिप बैलेंस और हार्मनी से भर रहा है। रेमेडी है आपके लिए, बेडरूम में डेली 5 मिनट वाइट कैंडल जलाए, पीस प्लस हार्मनी के लिए। मैरिड पर्सन्स तो ऑब्वियसली से कर ही सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, या फिर नहीं भी, जैसे कि कुछ लोग होते हैं घर में ही डिनर प्लान कर लेते हैं, डेट प्लान कर लेते हैं, तो वाइट कैंडल के साथ ऐसा माहौल बनाना अच्छा रहेगा, ओके। अपने बेड के पास एक पिंक फ्लावर रखें, ठीक है। पिंक फ्लावर का बुके भी रख सकते हैं, ये अच्छी वाइब्स लाएगा, ठीक है। मूड को फ्रेश करेगा, हील करेगा। और अगर जर्नलिंग आप लिखते हैं या जर्नलिंग आप करना चाहते हैं, मेरा रिलेशनशिप बैलेंस और लव से स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इस मैसेज के साथ आप लिख सकते हैं। चलिए एक टाइम का कार्ड निकालते हैं आपके लिए एंड देन लव मैसेजेस देखेंगे। अप टू नेक्स्ट सितंबर इन 25 डेज। अब कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं यहाँ पे लिब्रा। आई स्टिल बिलीव वी वर मेंट टू बी। बिल्कुल इन्हें अभी भी भरोसा है। लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, बेयर योर हार्ट एंड आई विल बेयर माइन। आई ट्रस्ट यू टू केयर फॉर माई हार्ट। आई विश आई कुड टर्न बैक टाइम एंड मेक थिंग्स राइट। अफसोस है इन्हें कि सब कुछ ठीक कर दे, समय के काश समय के पीछे जा पाते ये, ठीक है ना। उस टाइम लौट पाते जब चीज़ें ख़राब चल रही थी, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रख पाते और चीज़ों को ठीक कर पाते। अक्सर यही होता है कि गुस्से में, आवेग में आके, जल्दबाजी में
हम डिसीज़न बना लेते हैं और बाद में फिर यही सोचते हैं कि आई विश आई कुड टर्न बैक टाइम एंड मेक थिंग्स राइट। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, अभी अपनी बातों को, अपने फीलिंग्स को आपको बताने में, जताने में थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं। कहीं पे गिल्ट है, रिग्रेट है, कहीं पे टाइम बहुत ज़्यादा लग गया है, अब वापसी कैसे करें इस चीज़ की चिंता है, ठीक है ना। एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जैसे कि अगर आप किसी एक्वेरियस से, लियो से, स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में नहीं दिखा पाते हैं चीज़ों को। वाटर साइंस में कैंसर, पाइसिस और एरीज, ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, ये दिखा देते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, एक्वेरियस है, लियो है, इनके अंदर अथाह प्रेम का सागर होता है, लेकिन ये वो एग्जैक्ट वर्ड्स बोल ही नहीं पाते हैं लोगों के सामने, ठीक है। हालांकि लियो और तुला की कंपैटिबिलिटी नंबर 1 पे मानी जाती है। अगर तुला के साथ सबसे अच्छी किसी की बनती है ना, तो सबसे अच्छी बनती है लियोस की, एंड देन उनके निजी एलिमेंट के साथ, मिथुन के साथ और कुंभ राशि के साथ। वाई इज़ इट डैट यू लव मी? शायद आपने इन्हें बहुत प्रेम दिया है, बहुत ज़्यादा प्रेम दिया है, और कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि अपने आप को लकी मानते हैं कि कोई किसी को इतना ज़्यादा कैसे प्रेम कर सकता है, ठीक है। अभी भी तुम मेरे को क्यों प्रेम करते हो इतना? शायद इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की होंगी, लेकिन वहीं पे आपने सब कुछ साइड करके कि झगड़ा अपनी जगह है, प्रेम अपनी जगह है, इस तरीके की थ्योरी आप अपनाते हो, तो इन्हें अचंभित करती हैं वो चीज़ें। सेक्सुअल डिज़ायर, आई कांट टू टॉक टू यू राइट नाउ, अभी ये आपसे बात नहीं कर सकते फ़िलहाल। आपके टच को, आपके किसिस को बहुत मिस करते हैं ये। अब देख लेते हैं कुछ अल्फ़ाबेट्स लिब्रा। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। G H E Q D Z K A B।